आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 9। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का लोग, हम मिलता है, हम मंदिर में आता है आराधना करने के लिए, और आराधना करने के बाद हम परमेश्वर का वचन सुनकर हम अपना अपना घर को जाता है। हम हमेशा वन अनदर क्या करता है, विश करता है, सलाम कहता है। सलाम मतलब प्रेज द लॉर्ड। तो ये प्रेज द लॉर्ड हम किसका बस सीखा है, हमारे परमेश्वर यीशु ने सीखा है। यीशु का और हम सीखा है प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर किसको कहता है, सलाम परमेश्वर किसको कहता है? जीवटा परमेश्वर का मैसेज लेके जाते हैं, वो लोग परमेश्वर कहता है प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस। और परमेश्वर जीवटा बात को लेके जा रहा है, वो लोग को मिलकर कहता है प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर यीशु ये पृथ्वी पर रहने के समय हम हमारा रेस पूरा कर हम परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया राज्य को हम पहुंचने के समय भी परमेश्वर उधर भी हमको सलाम कर क्या करता है, हमको वेल डन करता है। वचन में लिखा है मैथ्यू 25 वर्स 21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जीवटा करके न्यूज़ लेके जाते हैं, वो लोग को मिलकर सलाम किया परमेश्वर, ये दुनिया में अपना रेस को अच्छा तरफ से पूरा कर वह पिता हमारे लिए तैयार किया। हम घर में हम पहुंचने के समय भी उधर भी हमको क्या कहता है, वेल डन, धन्यवाद कहता है, धन्यवाद कहता है। तो हम दूसरा लोग को धन्यवाद करना क्या, और हम धन्यवाद करने को योग्य बनने का पात्र बनना बहुत चाहिए। परमेश्वर ने लोगों को सुनकर उनको सामर्थ्य को देकर महिमा को देकर परमेश्वर कहता है, क्या कहता है, देखो मैथ्यू 10, 12 and 13। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। एक घर को आप जाते हो, जाने के समय वो घर में क्या करो, सलाम, प्रेज द लॉर्ड बोलो, तो वो घर उसको योग्य रहता है, वो सलाम वो घर में बना रहेगा।
वो घर में आप परमेश्वर चुना लोग जाने के पहला पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा होता है, और वो घर में टीवी चालू रहता है, टीवी का प्रोग्राम में माइंड लगा के रहता है। तो परमेश्वर का सेवक जाके वो घर में कल्याण बोलेगा तो वो कल्याण वो घर में बन के रहने वाला नहीं है। वो कल्याण वो सेवक का साथ क्या होता है, लौट कर आता है। वो सेवक बोला सलाम, वो सेवक बोला प्रेज द लॉर्ड, वो सब सेवक के साथ लौट कर आना लगता है। इसके लिए हर परमेश्वर का लोग दूसरा को सलाम बोलने के लिए ये पात्र बनना बहुत चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए इतना ग्रेस दिया है। हम उसको जाने के पहले वो हमको क्या किया है, हमारे ऊपर दया किया है, प्यार किया है, हमको उद्धार दिया है, हमको सल्वेशन दिया है। उसको हम याद रखकर हम उसका सामने दीन बनकर रहने के समय और हमको उसका कृपा मिलते रहता है, मिलते रहता है। अनेक लोगों को सलाम बोलने के लिए, अनेक लोगों को प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए, अनेक लोगों को आशीष देने के लिए परमेश्वर पात्र बना देता है। परमेश्वर का सामने दीन बनकर रहने के समय परमेश्वर दिया कृपा को, दया को, मर्सी को हम जानकर परमेश्वर का सामने दीन बनने के समय और परमेश्वर हमको सल्वेशन देते रहता है और दूसरा लोग को पात्र आशीष का पात्र बनाने के लिए। इसके लिए वचन कहता है याकूब 4:6, वह तो और भी अनुग्रह देता है, और भी अनुग्रह देता है। उसका मतलब क्या, पहले परमेश्वर हमको बहुत अनुग्रह दिया है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। तो दीन बनने के समय परमेश्वर और हमको क्या देते रहता है, अनुग्रह देते रहता है, अनुग्रह देते रहता है। परमेश्वर हमको दिया अनुग्रह को याद करके हम परमेश्वर को सेवा करने के समय हम उसको भूल जाता है, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, वचन में लिखा है विरोधी बन जाता है, विरोधी बन जाता है। हमारा परमेश्वर हमारा विरोधी बन जाता है, हम कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारा परमेश्वर दिया अनुग्रह को हम याद रखे, हम वो परमेश्वर का मार्ग में, हम परमेश्वर का इच्छा से हम ये पृथ्वी पर हम जीवन जीने के समय और क्या है याकूब 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सामने हमेशा क्या बनो, दीन बनो, दीन बनो, क्योंकि वो दिया आरोग्य को, वो दिया खुशी को, वो दिया शांति को, वो दिया सब कुछ हमारे जीवन में। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम बाहर छोड़ते अंदर देते श्वास भी वो हमारे लिए दिया है। वो श्वास नहीं मिलता तो आज देखो ये बीमारी में कितना लोग मर जाता है। क्या प्रॉब्लम क्या है, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाता है, श्वास नहीं मिलता है, अंदर बाहर छोड़ नहीं सकता है, इंसान मर जाता है। तो हमारे परमेश्वर देते श्वास के लिए भी हम हर दिन क्या करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद करके हम दीन बनने क्या है। कभी हम उसको भूल जाता है, हमारे अंदर क्या आने लगता है, घमंडी आना लगता है, घमंड आना लगता है। हमारे परमेश्वर तो हमारे जिंदगी को, हमारे जीवन को खुशी रहने के लिए तो वो हम उसको जाने के पहले हमारे लिए उधार दिया है, आशीष दिया है, खुशी दिया है, सब कुछ दिया है। हमारे लिए क्या चाहिए ये दुनिया में जीने के लिए, लेकिन उसको हम ये नहीं सोचना है चाहिए हमारा से सब कुछ हो गया है, हमारा ऐसा कोई नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। सोचा लोग आज कितना लोग ये दुनिया में है ही नहीं है, है ही नहीं। हमारे पास क्या है, हमारे परमेश्वर का है। वो दिया है हमारा सब कुछ है, वो दिया श्वास है, वो दिया आरोग्य, वो दिया खुशी है। हम और दीन बनने के समय और परमेश्वर हमको इसके लिए परमेश्वर कहता है तुम किसी घर को जाता है, वो घर उसको पात्र है, वो इंसान उसको पात्र है। तूने कहता है प्रेज द लॉर्ड, तूने कहता है सलाम,
वचन वो घर में बने रहेगा। वो घर उसको पात्र नहीं है। तूने लेके गया वचन, तूने दिया सलाम, तूने दिया प्रेज द लॉर्ड, वो तेरे साथ वापस आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए हम क्या करना चाहिए? हम कितना दूसरा लोग को प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं, धन्यवाद बोल सकते हैं, हम बोलने क्या है? क्योंकि वो लोग उसके योग्य नहीं तो तुमको वो डबल गुना ब्लेसिंग मिलता है। आप कभी आपका लोगों को मिलता है प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए, आप सहमत हो जाओ। उसका मन में उसके लिए जगह नहीं तो वो तेरे जीवन में लौट कर आएंगे, तुम डबल गुना आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इसके लिए हम किसको मिलता है? हम आराधनालय में आता है क्या? हम वंदन कर हमारा लोगों को मिलता है क्या? हम सलाम प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए हम कभी शर्म नहीं होना चाहिए। हम दूसरा का आशीष देने के लिए हमारा परमेश्वर हमको आशीष दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब्राहम ने हम देखेंगे तो कि अब्राहम एक सेवक आके अब्राहम को आशीष देता है। अब्राहम को दिया आशीष वचन में हम देखेंगे तो 100% अब्राहम को बेनिफिट आया है। अब्राहम का भाई का बेटा लोत, वो सुदाम देश में रहता है। वो देश में रहने के टाइम दूसरा लोग आके उसको मारकर उसका पूरा परिवार को, उसका धन दौलत को सब लेके गया है। अब्राहम को मालूम पड़ता है। अब्राहम वो लोगों को लेके जाकर क्या करता है? वो लोग का साथ युद्ध कर लोट का हर वस्तु को, हर ऐश्वर्य को लौट कर लेके आता है। वो समय परमेश्वर का दास अब्राहम को आशीष देता है। कैसा बोलकर आशीष देता है? जेनेसिस 14:18 और 19। तब शालेम का राजा मलिकिसदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। प्रेज द लॉर्ड। कैसा वो सेवक अब्राहम का आशीष दिया, वो आशीष अब्राहम का जीवन में 100% आने लगा, क्योंकि अब्राहम उसका पात्र था। वो सेवक ने दिया आशीष अब्राहम का जीवन में पूर्ण से पल लेके आया। कारण क्या था? अब्राहम उसका भाई का बेटा को कोई नुकसान कर दिया, वो देखे चुप नहीं बैठा है। वचन में लिखा है जेनेसिस 14:16, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। हालेलुया, हालेलुया। कितना उसका हृदय में देखो वंदन आदर के लिए प्यार रहता है। कितना हमारे परमेश्वर का लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए उसका अंदर वैराग्य रहता है। वो हम अनेक लोग क्या सोचते हैं? वो उसका तकलीफ उसका दुख उसका दर्द हम किसका बारे में भी क्या नहीं करता है? वंदन हम मिलता नहीं है, हम सोचता नहीं है, हम बात भी नहीं करता है। लेकिन कभी अब्राहम को मालूम पड़ा उसका भाई का बेटा को पकड़ा गया है, अब्राहम चुप नहीं बैठा है। अब्राहम जाकर युद्ध कर सब कुछ वापस लेके आया है। वो समय वो पात्र का आशीष का पात्र अब्राहम बना। वो सेवक ने उसका आशीष दिया, वो आशीष उसके जीवन में 100 गुना फल लेके आया। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं तुम किसको घर को प्रवेश करते हो, वो घर में भला कार्य होता है, वो घर का लोग अच्छा लोग है, वो घर का अंदर मेरा प्यार रहता है, मेरा विश्वास रहता है। तुम क्या वचन देता है, वो वचन वो घर को आशीष लेके आएगा। तुम वो घर को सलाम देता है, वो सलाम वो घर में बने रहेगा। तुम वो घर को प्रेज द लॉर्ड बोलता है, वो खुशी लेके आएगा। लेकिन वो घर उसको पात्र नहीं है, वो तुम्हारा साथ लौट कर आएगा।
एक भाई ने एक बहन को आशीष देता है, वो आशीष वो बहन का जीवन में 1000 गुना पूरा होता है। कारण क्या है? वो बहन उसका पात्र है। अच्छा में देखेंगे जेनेसिस 24:60। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो, और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। वो ऐसे ही उसके जीवन में पूरा होने लगा। वो दिया ब्लेसिंग, वो दिया आशीष उसके जीवन में पूर्ण होने लगा। इसके लिए हम वन अनदर मिलता है, हम किसको ब्लेसिंग करना, प्रेज द लॉर्ड बोलना, सलाम बोलना, कभी शर्म नहीं करना। क्या है वो बोल के जीवन में पूरा होने दे। आशीष पात्र है, वो आशीष मिलने दे वो उनके जीवन में। वो सोचकर हम दूसरा को क्या बोलना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहिए। इतना तो वो वेस्ट नहीं होता है। वो पात्र नहीं है, वो प्रेज द लॉर्ड तेरे ओर लौट कर आएंगे, वो वेस्ट नहीं होता है। इसके लिए whenever you meeting one another, we have to learn to say salam, praise the Lord, क्योंकि वो हम यीशु से सीखा है। यीशु ने जीवता बात लेके जाता है, वो लोग को मिलकर यीशु कहता है सलाम, प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रेज द लॉर्ड आज दुनिया में पूरा हम बोल रहे ऐसा ही आया नहीं, जीवता परमेश्वर ने सिखाया है हमको प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय दूत आके मरियम को कहता है, एलिसबेथ तो क्या किया है? एलिसबेथ अभी बच्चा माँ बाप बनने वाली करके बोलता है। वो मैसेज मरियम सुनने में इमीडिएटली वो क्या कहता है? एलिसबेथ को जाके सलाम करने को जाता है। वो एलिसबेथ को जाके एलिसबेथ को प्रेज द लॉर्ड बोलने में वो एलिसबेथ क्या होने लगा? अभिषेक से भरने लगा, और उसका बेटे का बच्चा तक वो प्रेज द लॉर्ड को सुनने लगा। तो ये प्रेज द लॉर्ड इतना पावरफुल है, आप लोग को जानना बहुत बहुत जरूरी है। स्वर्गीय दूत आके मरियम से बात करता है, तो मरियम वो सुनकर इमीडिएटली किसके पास जाता है? एलिसबेथ के साथ पास जाता है। एलिसबेथ को जाके वो सलाम कहता है। वो सलाम प्रेज द लॉर्ड बात सुनने में एलिसबेथ को क्या होने लगा? अनोइंटिंग आने लगा, और पेट में रहता बच्चा भी वो बात को सुनने लगा। देखो अब ये दोनों ये सेम पात्र रहता है। वो प्रेज द लॉर्ड का पावर देखो कितना बड़ा पावर रहता है, कितना सामर्थ वो प्रेज द लॉर्ड वर्ड में उतर कर आता है। वचन में लिखा है लूका 1:40-45 तक पढ़ो। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। ज्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, मरियम का प्रेज द लॉर्ड सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। मरियम जाके प्रेज द लॉर्ड बोलने में एलिसबेथ क्या होने लगा? अभिषेक होने लगा, और पेट में रहते बच्चा तक उछलने लगा। देखो प्रेज द लॉर्ड में कितना पावरफुल है, देखो कितना सामर्थ्य है प्रेज द लॉर्ड में। देखो इसके लिए किसको भी आप हमारा परमेश्वर का लोगों को मिलता है, वो पात्र क्या नहीं परवाह नहीं है, लेकिन आप प्रेज द लॉर्ड बोलो। वो पात्र नहीं तो वो सामर्थ वो तेरे ओर लौट कर आएंगे, लौट कर आएंगे। लेकिन हर प्रेज द लॉर्ड में पावर है, पावर है।
मरियम जाके इमीडिएटली एलिजाबेथ को सलाम प्रेज द लॉर्ड बोलने में, वो प्रेज द लॉर्ड का पावर देखो, और एलिजाबेथ ने अभिषेक होने लगा और बेटे का बच्चा भी क्या होने लगा, उछलने लगा। तो मरियम जानता है एलिजाबेथ के बारे में, लेकिन एलिजाबेथ नहीं जानता है मरियम के बारे में। तो ये अभिषेक आने में एलिजाबेथ तो मरियम के बारे में बात करना लगता है। तू धन्य है, तेरे पेट में मेरा परमेश्वर है। कितना बड़ा रेवलेशन परमेश्वर देने लगा देखो एलिजाबेथ को। मरियम को स्वर्गीय दूत आके बात किया, एलिजाबेथ ने मां बनने वाली है, लेकिन एलिजाबेथ नहीं जानता है मरियम के बारे में। लेकिन एलिजाबेथ को ये प्रेज द लॉर्ड सुनकर अभिषेक आने में रेवलेशन आ रहा है। वो मरियम को कहता है, दूसरा वचन में हम देखेंगे तो क्या कहता है 42, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा तू स्त्रियों में धन्य है। ये क्या कौन कहता है, एलिजाबेथ कहता है। एलिजाबेथ कहते हैं तू स्त्री से धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। प्रेज द लॉर्ड। किसका माता मेरे पास आई? मेरे प्रभु का माता मेरे पास आई। कितना बड़ा रेवलेशन आने लगा देखो ये प्रेज द लॉर्ड सुनने में। ये प्रेज द लॉर्ड में इतना पावर है। कोई देखो मुंह खोलकर प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलता है। मुंह खोलकर प्रेज द लॉर्ड बोलने में वो पात्र उसके योग्य है, उसको आशीष मिलता है। वो पात्र योग्य नहीं तो भी तुम्हारा मुंह से आता प्रेज द लॉर्ड बेश नहीं होता है, वो तेरा पास लौट कर आता है। ये एलिजाबेथ पात्र था। एलिजाबेथ ने अभिषेक से भरने लगा प्रेज द लॉर्ड सुनने में, और प्रेज द लॉर्ड सुनने में अभिषेक नहीं मिला, रेवलेशन भी आने लगा। वो बोलते मेरा परमेश्वर का माता ने क्या कहता है 43 में, मेरा परमेश्वर का माता का और मेरे लिए अनुग्रह मिला। उस आपका आवाज सुनने में, आपका प्रेज द लॉर्ड आवाज सुनने में मेरा पेट से मेरा बच्चा भी क्या पाया है, आनंद से उछल पड़ा। आनंद से उछल पाया। थैंक यू लॉर्ड। वो ऐसा पेट में दर्द तुम्हें वो उछल नहीं दिया, आनंद से उछल पड़ा। इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा खुशी हो रहा है किसमें? प्रेज द लॉर्ड सुनने में। प्रेज द लॉर्ड सुनने में, सलाम सुनने में, दो लोग मिलकर प्रेज द लॉर्ड बोलने में इतना बड़ा कार्य उधर हो रहा है। इतना बड़ा कार्य हो रहा है। उतना नहीं है वो 44 पढ़ा पटना। देख ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, इसको पर विश्वास करने लोग के भाग्यवान भाग्यवती है। ये बात को हम विश्वास करने क्या है, परमेश्वर हमारे हाथ में लिखे दिया, कुछ सिखा रहे हैं, कुछ हम सुन रहे हैं हमारे लाभ के लिए, हमारे प्रयोजन के लिए। उसको और हम विश्वास करने के समय क्या होता है, वचन में लिखा है भाग्यवान भाग्यवती कहता है। वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, उसमें वो लोग सफल भी होना लगता है, सफल भी होना लगता है। अविश्वास में प्रेज द लॉर्ड बोलने में लाभ नहीं है, दुख में प्रेज द लॉर्ड बोलने में लाभ नहीं है, गुस्सा में, इरिटेट में, जलन में बोलने में लाभ नहीं है। हमारे हृदय पूर्ण से, शांति से, विश्वास में प्रेज द लॉर्ड बोलने का तरफ विश करता है, उधर परमेश्वर का नाम को महिमा होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम वरना अगर काम हमेशा क्या करने के लिए, क्रिएटिंग करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। सलाम बोलने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड बोलने के सीखना बहुत जरूरी है। अपोस्तल पौल कहता है रोमर 16:2-3 पढ़ो कि तुम
जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए हाँ उसे प्रभु में ग्रहण करो हाँ और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो हाँ उसकी सहायता करो हाँ क्योंकि वह भी बहुतों की वरना मेरी भी उपकार करने वाली रही है। हाँ प्रिस्का और अकीला को जो मसीहा यीशु में मेरे सहकर्मी है हाँ नमस्कार। सलाम करो, प्रेज द लॉर्ड बोलो। Praise the Lord. हाँ। किसको प्रेज द लॉर्ड बोलो करके अपोस्तल पौल कहता है, अनेक रूप से ये लोग हस्बैंड एंड वाइफ है, परमेश्वर को सेवक को परमेश्वर का दास का साथ रहने के कारण अपोस्तल पौल कहता है प्रिसिला और को किसको हाँ अगीला को सलाम करो, प्रेज द लॉर्ड बोलो, ग्रीटिंग करो। तो परमेश्वर उसका लोगों को कैसा हम प्रेज द लॉर्ड बोलने में दूसरा को भी आशीष होता है करता है। ये रोमन 16 चैप्टर आप लोग घर में थोड़ा वचन पढ़ो, पढ़ने में आप लोग 2 to 16 तक पढ़ो कैसा रूप से लोगों को वो प्रेज द लॉर्ड बोलो करके अपोस्तल पौल कहता है, आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर का लोगों को सेवा किया लोगों को प्रेज द लॉर्ड बोलो वो कहता है। और क्या कहता है, परमेश्वर को सेवक लोगों को मदद किया लोगों को प्रेज द लॉर्ड बोलो कहता है। सभा में रहता है किसको पवित्र लोगों को सलाम करो कहता है। वो सभा में रहता है तेरा माँ कैसा उम्र का लोगों को प्रेज द लॉर्ड बोलो कहता है। उनको सब सलाम करने की सीखो परमेश्वर वचन कहता है। हम ये सब सीखने के समय हम ये सब पवित्र लोग करके दूसरा को तुम प्रेज द लॉर्ड बोलता है वो उसको पात्र नहीं तभी। मैं वापस एक बार कहता हूँ वो पावरफुल प्रेज द लॉर्ड का पावरफुल तेरा वो लौट कर आएंगे। वो पात्र रहने दो नहीं रहने दो हम उसको प्रेज द लॉर्ड बोलने में। देखो मैं ये छोटा बच्चा से बड़ा लोग तक चर्च खत्म होने के बाद मैं जाके सबको क्या बोलता हूँ प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ, प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ। वेदर दे लाइक इट और दे नॉट लाइक, वेदर दे टेक इट और नॉट टेक इट, वेदर दे आर दैट पात्र क्या नहीं पात्र है, बट आई विल गो ईच वन ऑफ देम आई विल से प्रेज द लॉर्ड क्योंकि दे आर नॉट वर्दी फॉर इट, दैट ब्लेसिंग विल कम बैक टू मी। हम अब 18-19 इयर्स का एक्सपीरियंस में कहता है मैं जाके सबको क्या कहता है हर समय प्रेज द लॉर्ड बोलता है। दैट्स व्हाई लॉर्ड हमको कुछ भी चीज को कमी नहीं किया करे। प्रेज द लॉर्ड। साक्षी में आज भी बोल सकता हूँ पूरा लॉकडाउन था हमारे लिए हमारा परमेश्वर ये जगह को खुला रखा था लोगों को वचन देने के लिए। हम ये जगह से हम सबको परमेश्वर को चुना सके से सबको वचन देते रहता था। लॉकडाउन खोला हम हमारा परमेश्वर दिया नया चर्च में हम सब मिलकर परमेश्वर को आराधना करके वचन सुना था। ये जगह को काम चालू हो गया था। ये जगह में काम चालू होते रहता था, काम खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, लॉकडाउन वापस आ गया। अभी हम देखो वो चर्च भी नहीं जा सकते लेकिन वापस एक बार परमेश्वर देखो ये जगह में आपको वचन लेके आने के लिए देने के लिए मदद करता है। कितना अच्छा परमेश्वर। हम अच्छा करके नहीं, परमेश्वर ऑलरेडी ये ग्रेस या कृपा करना हमारे लिए दे दिया है। अभी हम उसका सामने दीन बनकर रहने के समय और हमारे जीवन में ऐसा अनेक कार्य बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू जीसस, बढ़ते जाएंगे। थैंक यू जीसस। ये जगह का ये साक्षी है। ये अभी देखो वापस लॉकडाउन हो गया लेकिन हमारे लिए आप वचन देने के लिए परमेश्वर ये जगह को तैयार कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। तैयार कर दिया। कितना लोग दो हफ्ता ये जगह खुला था लोगों को आके देखने के लिए। कितना लोग आके देख लिया, भाग्यवान भाग्यवती बन गया, देखने की मौका मिला। आज ही देखो ये हफ्ता कोई नहीं आ सका क्योंकि लॉकडाउन हो गया।
ऐसे एक दिन परमेश्वर को मिलने के लिए, परमेश्वर को बस बैठने के लिए, उठने के लिए मौका थोड़ा देर के लिए दिया जाएगा। हम उसको उपयोग करने की सीखना बहुत बहुत जरूरी है। Yes, Lord. That's why Lord told, I'll come like a robber, I'll come like a thief. That's why Jesus told, watch and pray. Watch and pray का मतलब क्या है? Why Lord told, be like a dove, be like a serpent. मौका दिया परमेश्वर, सबको मौका दिया था। किसको मंदिर को देखने का आके देख सकता है, लेकिन कितना लोग आके देख लिया, भाग्यवान भाग्यवती बन गया। कितना लोग उसको हल्का ले लिया, आज देखो लॉकडाउन हो गया। ऐसे एक दिन परमेश्वर थोड़ा समय के लिए दरवाजा खुला रखेंगे। Yes, Lord. थोड़ा समय के लिए बुलावा देंगे। Yes, Lord. बोला थोड़ा समय के लिए दर्शन देंगे। Yes, Lord. उसको हम उपयोग करना सीखना बहुत चाहिए। Jesus, हम वो समय हम सोते रहेंगे, वो समय हम आज नहीं कल बोलेंगे, वो समय में मेरे पिता को काट कर आता हूँ बोलेंगे। परमेश्वर वो रिच आदमी की वही बोला था, वो दुख में रिच आदमी लौट कर गया। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा परमेश्वर, हमारा जीवन हम परमेश्वर को आने के समय क्या था, दुख दर्द में, अनेक संकट में, अनेक तरफ से हम कुछ भी नहीं ऐसा रूप में आया था। बाइबल में हम देखेंगे तो एक एक चैप्टर को स्टोरी के देखेगा। रूत का जीवन देखो, रूत का जीवन आरंभ क्या था, लेकिन आने के बाद परमेश्वर का शैडो में वो आने के बाद शादी हो रहा है। यही परमेश्वर का आशीष है तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में। Thank you, Lord. हम परमेश्वर का वो आने के समय हमारा जीवन कैसा भी रह सकता है, लेकिन once you come in his shadow, your life is blessing. Thank you, Jesus. Thank you, रूत चैप्टर पढ़कर रूत बुक आप पढ़ेगा और बिगिनिंग क्या होता है, बिगिनिंग दुख और दर्द और क्या है, मृत्यु हो रहा है, लेकिन अंत देखो कितना बड़ा खुशी है। अंत में राजा बड़ा रिच आदमी की रूत ने शादी कर रहा है। Yes, Lord. रूत चैप्टर 2:12 पढ़ो। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। Praise the Lord. इधर आने के बाद पूरा आशीष मिलेगा परमेश्वर के शरण में। Thank you, Lord. परमेश्वर का शरण में आने के समय हमारे क्या मिलता है? आशीष है, आशीष। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. उसका पहला उसका जीवन क्या था? दुख। एकदम दुख था, एकदम दर्द था, और वो घर में खुशी नहीं था, आनंद नहीं था, दुखी था। लेकिन परमेश्वर का शरण में आने में पति की को या बीवी को, बेटा को या माँ को क्या मिला? शांति मिला। परमेश्वर का शरण में लौट कर आने में खुशी मिला। रूत 12 में वेरी क्लियरली लिखा है, क्या लिखा है? बोआज कहता है, बोआज रूत को सलाम कहता है तुम परमेश्वर का शरण में आने में, परमेश्वर का शरण में आप और में आने में हमारे जीवन में ऐसा ही क्या मिलता है? आशीष मिलता है। Thank you, Lord. अनेक समय हम रॉन्ग डिसीजन ले देता है, गलती कर देता है, कैसा नबी ने किया है, लेकिन when she लौट कर परमेश्वर का शरण में आया है, वो कहता है कैसा आशीष दिया है। रूत 4:13 से पढ़ो। तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नोआमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। प्रेज द लॉर्ड। होसाना। लौट कर आने में कितना बड़ा ब्लेसिंग है। देखो
परमेश्वर का शरण में, परमेश्वर का प्रसन्न में, परमेश्वर का मंदिर में। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर में परमेश्वर वॉकिंग करता है, चलता फिरता रहता है। वो समय लोग परमेश्वर का पीछे ओसाना हालेलुया करके गया था। लेकिन आज हमारा ये समय सिचुएशन देखेगा, हम वो सब नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए उसका मंदिर में क्या करता है? चलता फिरता है। क्यों चलता फिरता है? हमारे दुख को हटाने के लिए, हमको आशीष देने के लिए, खुशी देने के लिए, हम उसका शरण में आने के टाइम हमको हिरालों को उठाने के लिए, कोयलों को ढूंढने के लिए। हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है। लूका ने लिखा, लूका 19:10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर यीशु आज भी हमारे बीच में काय के लिए रहता है? उद्धार देने के लिए। खोए हुए को, आपका तकलीफ में, आपका दुख से, आपका संकट से परमेश्वर का प्यार को उसको दिया उद्धार को तुम खोया तो उसको लौट कर देने के लिए तो वो आया है। हम कभी कोई मंदिर में रहता है, लेकिन हम मंदिर में रहते वो जॉय नहीं रहता है वो लोग जीवन में। अनेक वरीस, अनेक दुख, अनेक दर्द, अनेक टाइप ऑफ बीमारी में लोग रहता है। लेकिन परमेश्वर आया काय के लिए? वो लोग को उद्धार देने के लिए, वो लोग को उधर से छुटकारा देने के लिए, वो लोग को उधर से आरोग्य देने के लिए, वो लोग को पाप से मुक्ति देने के लिए तो यीशु आया है। इसके लिए तो यीशु मंदिर में चलता फिरता रहता है। यीशु ऐसे भरत में आया नहीं, पृथ्वी पर पिता भेजा नहीं है। बंधन में रहने लोगों को छुड़ाने के लिए और पाप में रहने लोगों को मुक्ति देने के लिए और दरिद्री में रहने लोगों को आशीष देने के लिए, अकेला रहने लोगों को साथी बनने के लिए हमारा परमेश्वर यीशु पृथ्वी पर आया। आज भी हमारे बीच में वो रहता है, हमारा कमीपन को दूर करने के लिए, हमारा हर आशा को पूरा करने के लिए, हमारा हर मांग को सुनने के लिए हमारे बीच में आज भी वो रहता है। जोब देखो, एक समय आया था, एक संकट आया था, सब कुछ खोया है, लेकिन परमेश्वर देखो जोब को डबल गुना दिया है। तो हम कुछ परमेश्वर के लिए खोया है, परमेश्वर उसको डबल गुना देने वाला परमेश्वर है। वो कभी आप परमेश्वर के लिए 10 रुपया खोया, परमेश्वर उसको 20 रुपीस देने वाला है। यस, हम 1000 रुपया परमेश्वर के लिए खोया है, परमेश्वर 10,000 रुपया देने वाला है। जो सब कुछ खोया, वचन में लिखा डबल गुना परमेश्वर दिया। जोब 42:10, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख, उसका मित्र योग्य नहीं हो गया होगा, लेकिन जोब उसका मित्र के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर जोब को सब कुछ दुगना दे दिया। इसके लिए वो लोग योग्य क्या नहीं योग्य परवाह नहीं, लेकिन आप दूसरा लोग के लिए क्या करना? सलाम करना, प्रेज द लॉर्ड बोलना। बस जोब क्या किया? वो संकट का समय भी, वो दुख का समय भी उसका दोस्त के लिए प्रार्थना करता था, और परमेश्वर जोब को डबल गुना आशीष दे दिया। हमारा परमेश्वर, हम परमेश्वर के लिए कुछ खोया वो देके चुप रहने वाला नहीं है। ताबीद देखो, एक समय ताबीद नहीं था, ताबीद का देश में आके सब मार के आग लगा के सब कुछ चोरी करके चला गया, उसका बीवी तक उठक के गया। लेकिन ताबीद परमेश्वर से पूछता है, मैं जा सकता क्या? मैं जाएगा तो उसको सब कुछ लौट कर ले आ सकता क्या? परमेश्वर क्या बोलता है? जाओ, तुम सब कुछ लौट कर लेके आएगा। तो दावीद जाता है, देखो क्या क्या वो शत्रु लेके गया, सब कुछ दावीद लौट कर लेके आया, छोटा बड़ा सब कुछ लेके आया। तो हमारा परमेश्वर के लिए कुछ होता है, परमेश्वर कभी उसको डबल गुना देने के बिना रहने वाला नहीं है। कुछ भी रहने दो, आपका आरोग्य रहने दो, आपका समय रहने दो, वो आपका रुपया रहने दो,
आपका परिवार ने परमेश्वर के लिए आपने क्या खोया, परमेश्वर जरूर उसको डबल गुना आशीष देने वाला परमेश्वर है। एक्ट्स 16:2-16 तक घर में पढ़ो, कैसा कैसा लोगों को उधर वो अपोस्तल पौल सलाम करने की कहता है। 16:16 पढ़ो बतना, रोमन 16:16। आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहते हैं परमेश्वर? तुमको मसीहा की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। ये वर्णन अगर क्या करते रहना, प्रेज द लॉर्ड बोलने की सीखो, करो, तुम लोग सलाम करो। हम मिलते वन अनदर, हम ये सब परमेश्वर को सीखा है प्रेज द लॉर्ड बोलना। और उतना नहीं 6 पढ़ो, रोमन 16:6। मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। उसको और हमारे लिए बहुत प्रयास किया, उसको नमस्कार करने की सीखो। परमेश्वर का लोगों को सेवा कर रहे हैं, मदद करता है, मेहनत करता है, वो लोग का हम प्रेज द लॉर्ड बोलने की सीखना बहुत जरूरी है। उतना नहीं 13 पढ़ो। रूफस को जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। तो ये चैप्टर में बढ़ेगा तो परमेश्वर को सेवा करने लोगों को प्रेज द लॉर्ड बोलने की सीखो, परमेश्वर का लोगों को मदद करते लोगों को प्रेज द लॉर्ड बोलने की सीखो। और तुम्हारा माँ कैसा उम्र है उसको प्रेज द लॉर्ड बोलने की सीखो। अलग अलग रूप से वो सलाम करने की सीखो करके अपोस्तल पौल कहता है। तो वो ये पढ़ने के समय हमारे अंदर इसमें कुछ भी क्वालिटी है क्या, तो कोई हमको प्रेज द लॉर्ड बोलता है वो हमारे लिए पूरा हो सकता है। वो कुछ भी क्वालिटी हमारे अंदर रहता है, हमारे लिए कोई भी मेरे को प्रेज द लॉर्ड बोलता है वो मेरे लिए बेनिफिट होता है। हमारे अंदर ये कुछ भी क्वालिटी नहीं है, वो क्या कहता है प्रेज द लॉर्ड, वो लौट कर उसका प्रसन्न हो जाएगा। इसके लिए परमेश्वर हमारा लोग सुनकर परमेश्वर को जी उठा मैसेज लेके जाते हैं। वो लोग कहता है मैथ्यू 28:19। इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहते हैं वो लोग सुनकर सामर्थ पावर देके कि परमेश्वर के बारे में कौन जानता नहीं है, वो लोग को जाके परमेश्वर के बारे में बताओ, और वो लोग भी क्या बनाओ, शिष्य बनाओ। जीवटा परमेश्वर ये लोगों को यही कहता है, जाके परमेश्वर के बारे में जाके बताओ। किसको परमेश्वर जानता नहीं है, सच्चा परमेश्वर जानता नहीं है, वो लोग को जाके सच्चा परमेश्वर को नहीं बताओ। क्योंकि परमेश्वर आपको मेरे को चुना, हमारे लिए मरा, आप और मैं बलि देने के लिए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तूने मेरे को चुना नहीं, मैंने चुना है। क्यों मैंने चुना है? तू मेरे को फल लेके आने के लिए, वो फल तेरे से बना रहने के लिए मैंने चुना है। जॉन 15 वर्स पढ़ो 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होसाना। तो परमेश्वर हमको चुना काहे के लिए? फल लेके आने के लिए, वो फल बने रहने के लिए। यस लॉर्ड। ऐसा नहीं फटाफट 10 साल किया फिर बंद हो गया, उसके लिए परमेश्वर बुलाया नहीं। 10 साल स्पीड भागा फिर गिर गया, उसके लिए नहीं है। परमेश्वर कहता है तूने मेरे को नहीं चुना, तूने चुना तो ये जिंदगी तुम्हारे जीवन में आ सकता है, लेकिन मैंने चुना है पल्ले करने के लिए, वो उसमें बना रहने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उस
उसके लिए परमेश्वर चुना है। इसके लिए परमेश्वर कहता है जल्दी जाओ, जाके परमेश्वर शिष्य लोग को कहते हैं शीघ्र जाओ, जल्दी जाके ये गुड न्यूज को सबको बताओ। जीवटा परमेश्वर बोल के कहता है जल्दी जाओ। मैथ्यू देखो 28:7-9 पढ़ो। और शीघ्र जाके उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। जीवता परमेश्वर वो मैंने जीवता गुड न्यूज को शीघ्र जाके बताओ, लोगों को चेले को बताओ। और शीघ्र जाने के समय परमेश्वर कहता है प्रेज द लॉर्ड, सलाम सलाम। और तो हमको परमेश्वर पल देने के लिए बुलाया है। हम परमेश्वर को पल लेके आने के लिए हमारा परमेश्वर हमको चुना है। हम परमेश्वर को चुना नहीं, परमेश्वर हमको चुना है। ये देखो एक छोटा उम्र का एक छोकरी कैदी बनकर जाके दूसरा देश में रहता है। वो देखो कभी मौका मिला परमेश्वर के बारे में बताने के लिए, वो चुप नहीं बैठा। उसका मालिक को कुष्ठ रोग बीमारी आ गया, वो कहता है यरूशलेम में एक परमेश्वर है, वो दास का पास जाएगा, हमारा राजा का कुष्ठ रोग निकल जाएगा। किसा देखो वो दुखी में रहता है, वो कैदी बनकर रहता है, माँ बाप नहीं है, लैंग्वेज अलग है, देश अलग है, लेकिन उधर भी कभी मौका मिला परमेश्वर के बारे में बोलता है वो छोकरी देखो। लेकिन हम देखो हमको कितना मौका मिलने के बाद भी हम हमारे साथ रहने लोग भी परमेश्वर के बारे में बोलने की नहीं होता है। वो छोकरी कहता है 2 राजा 5:3 उसने अपनी स्वामिनी से कहा यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हम ऐसा अच्छा कार्य करते क्या? वो छोटा उम्र का, वो कैदी बनकर अन्य देश में रहता है, फिर भी कभी मौका मिला परमेश्वर के लिए फल लेने के पात्र बना। वो आदमी ठीक होने के बाद वो आदमी क्या कहता है देखो 15 2 राजा 5:15 तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा सुन अब मैंने जान लिया है समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसीलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। इस्राएल परमेश्वर को छोड़कर ये पृथ्वी के ऊपर दूसरा परमेश्वर है नहीं है करके आदमी इतना बड़ा साक्षी आदमी के मुंह से आने के लिए कारण कौन है? वो छोटा बच्चा परमेश्वर का बारे में बताने में वो आदमी आज कहता है इस्राएल परमेश्वर कैसा, ये पृथ्वी पर किधर भी कोई परमेश्वर नहीं है। यस लॉर्ड, इतना बड़ा परमेश्वर का नाम को महिमा होता है। देखो कितना बड़ा कार्य परमेश्वर का नाम पर ये वो देश में हो गया। देखो ये छोटा बच्चा का कारण हमारा जीवन ऐसा दूसरा को प्रयोजन का जीवन बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारा हर अच्छा कार्य को परमेश्वर उसका बुक में उसका डायरी में वो लिखते रहता है।
वो कोई भी हमारा अच्छा कार्य को भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। Yes, Lord. कभी नहीं है, Yes, Lord. कभी नहीं है। इंसान भूल सकता है क्योंकि वो इंसान है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। हमारा हर अच्छा कार्य को, हमारा हर बुरा कार्य को वो याद रखता है। इसलिए कहता है अन्याय करने वाला करने दे, लेकिन भला कार्य करने वाला उसको छोड़ो मत, उसमें पढ़ते जाओ, परमेश्वर कहता है। तो हम हमारा परमेश्वर दिया कार्य को, परमेश्वर कहता है बात को, परमेश्वर बोलता है काम को हम करते रहेंगे। परमेश्वर बोल कर गया, परमेश्वर में जाके मैं ही मेंशन बनाने के लिए चाहता हूँ। मैं बनाने के बाद मैं आऊंगा, आपके तेरे को मेरे साथ रहने के लिए लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा। वो परमेश्वर कभी झूठ नहीं कहता। लेकिन हम कैसा ये पृथ्वी के ऊपर जी रहा है, हम कैसा भला कार्य कर रहा है, ये पृथ्वी पर हमारे लिए सब कुछ मिलता है, मिलता है। कितना लोग देखो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, उसका कारण लोग मर जाता है। ये पृथ्वी के ऊपर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है, मेंशन किधर मिलने वाला है? स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर बना के रखा, मेंशन किधर मिलने वाला है? मैं लास्ट वीक ये बोला था, परमेश्वर की इच्छा नहीं तो तुम ट्रेन का इसमें पट्टी में भी जाके सो जाओ, ट्रेन दूसरा रास्ता में जाएगा। लेकिन परमेश्वर का इच्छा के बिना तेरा एक बाल भी गिर नहीं सकते। परमेश्वर तो हम कैसा, हम परमेश्वर को काम करता है, परमेश्वर कैसा साक्षी बनता है, परमेश्वर कैसा बल कहता है, परमेश्वर कैसा विटनेस बनता है, क्योंकि वो दिया श्वास तेरे अंदर है। कभी वो तो भूल जाता है, श्वास को तकलीफ होने लगता है। कितना लोग लंग्स, कोरोना में लंग्स का प्रॉब्लम में मरा है, हॉस्पिटल में जगह नहीं उसका कारण मरा है। लेकिन परमेश्वर आपको मेरे को आज भी अच्छा तरफ से रखा, उसका मतलब क्या है? हम उसका भाई मानना बहुत बहुत जरूरी है, हम उसका बात मानना बहुत बहुत जरूरी है, हम उसका बल करना बहुत बहुत जरूरी है, हम उसको बलिदान जीवन करना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे अंदर है, हमारा नहीं है। Yes, Lord. हम बाहर छोड़ते अंदर लेते, श्वास हमारा नहीं है, वो दिया श्वास है। Yes, Lord. आप और मैं मिट्टी है, Yes, Lord. मिट्टी है, Yes, Lord. मिट्टी से बनाकर उसका श्वास देने का कारण हम रूट बना है। Yes, Jesus. उसको कभी हम भूल जाता है, परमेश्वर हमारा विरोध होना। हम ये जो सोच कर हम दीन बनता है, उसका कृपा तेरे और बढ़ते बढ़ते डे बाय डे बढ़ते बढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते जाता है। इसके लिए हमारे लिए हमारे परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं इधर खड़ा रह के वचन देता हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह। Praise the Lord. ये जगह देखने के समय परमेश्वर कितना अच्छा है, Yes, Jesus. वो परमेश्वर जीवित है, Yes, Jesus. Thank you, Jesus. वो परमेश्वर उसको सलाम कहता है, जाके सलाम गुडनेस जाके दे, वो सलाम कहता है। तो वो दूसरा को प्रेज द लॉर्ड, सलाम ग्रीटिंग हम किसको सिखाए? इसको सिखाए। इसके लिए एवरी टाइम व्हेनेवर यू मीट योर पीपल, यू परमेश्वर के लोगों को मिलता है, प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए क्या मत करना? शर्म मत करना। और उसका योग्य नहीं तो भी वो ब्लेसिंग तेरे को लौट कर आएगा। प्रेज द लॉर्ड।